नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है ना। तो यानी कि रूट्स चैनल्स उसके क्या रहेंगे प्रयोग करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें क्या है कि विभिन्न रूट हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहला लिया है यहाँ पे बाई ओरल रूट। बाई ओरल रूट का मतलब क्या हुआ? मुंह के द्वारा। ठीक है ना। तो मुंह के द्वारा जो दवाएं ली जाएंगी वो जो है किस तरह से वर्क करेंगी कि सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम के द्वारा, फिर गैंग्लियोनिक सिस्टम के द्वारा, जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं उनके द्वारा, फिर ये जो है वाइटल फोर्स पे वर्क करेंगे। ठीक है ना। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारा क्या है कि थ्रू माउथ। तो जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन्स हैं, लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन्स हैं, उन सभी मेडिसिन्स को या जिनको हमने तैयार किया हुआ है सॉलिड व्हीकल्स में, जैसे टैबलेट्स हैं, डिस्केट्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, इन सारी तरीके से जो तैयार की हुई हैं दवाएं, उनको हम थ्रू माउथ जो है ले सकते हैं। तो मुंह से लेने के लिए तो इसमें एक तो डायरेक्ट हम मुंह में इसको दवा को डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि सबलिंगुअल तरीके से, यानी कि जीभ के नीचे रख के। ठीक है ना। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी बीमारियों के कारण से जीभ पे कोई स्पेशल कोटिंग बनी हुई है, वाइट कोटिंग, येलो कोटिंग, इस तरह से, तो उस स्थिति में हम सबलिंगुअली भी दवा को ले सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में मुंह के द्वारा दवा को ले सकते हैं। कुछ बीमारियों में क्या है कि गार्गल्स, हम जो मेडिसिन है लिक्विड में उसको पानी के साथ डाल करके जो है गार्गल कर सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस वगैरह की मेडिसिन में रहता है। इसके अलावा हम जो है लोकल एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कर सकते हैं, जैसे कि मुंह के द्वारा ही अपने को क्या है कि मुंह में छाले हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में हम जो है उसको लोकल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। स्पेशल फॉर्म मेडिसिन होती हैं, उनको एक अलग तरीके से बनाया जाता है और उसको हम जो है जीभ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से वो हमारे लिए वर्क कर जाएगी। ठीक है ना। जैसे छाले वगैरह के केस में हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद तो ये हो गया मुंह के द्वारा, और लिक्विड बेस्ड मेडिसिन या तैयार की हुई डिस्केट्स में, ग्लोब्यूल्स में, टैबलेट्स इत्यादि में या शुगर ऑफ मिल्क में तैयार की हुई मेडिसिन के लिए मुंह के द्वारा वाला तरीका। दूसरा तरीका हमारा आ जाता है बाई ऑल्फैक्शन। तो ऑल्फैक्शन में क्या है कि हम जो है सूंघने के द्वारा, नेजल पैसेज से हम जो है इसको जो है ले सकते हैं दवा को। तो नेजल रूट की बात करें हम, तो जैसे कि कोई ऐसे केसेस हैं जो कि डायरेक्टली मुंह के द्वारा हम उनको दवा नहीं दे सकते हैं, उसकी कंडीशन या उसकी बीमारी इस प्रकार की है, जैसे कि उसको कोई टेटनिक स्पाज्म आया हुआ है ना, टेटनस का दौरा पड़ा हुआ है उसको, या जो है उसको हिस्टीरिया वगैरह की शिकायत है जिसकी वजह से उसको दौरा आ जाता है, तो वो जो है मुंह को नहीं खोल सकता या उसके दांत भिंच जाते हैं। उस स्थिति में हम उसको ऑल्फैक्टरी मेथड या रूट के द्वारा हम उसको दवा सूंघा करके दे सकते हैं। और कभी कभी बच्चों को भी, ज़्यादा नटखट टाइप के बच्चे होते हैं, दवा नहीं पी पाते हैं या बहुत छोटे होते हैं, उनको उसको लेना नहीं आता है, तो उस स्थिति में हम उसको इनहेल करा सकते हैं ऑल्फैक्टरी रूट के द्वारा। सिंपली उसको वायल को, जिसमें कि मेडिसिन रखी गई है, उसको वन नोस्ट्रिल पे पहले लगाएंगे और वो सांस के साथ उसको इनहेल कर लेगा, फिर दूसरे नोस्ट्रिल पे लगाएंगे। या वो नेजल पैसेज को भी उतना नहीं अवेयर है, तो उस स्थिति में हम सीधे सीधे बॉटल को ही उसको जो है होठ के उसमें लगाएंगे इस तरह से, और फिर जो है वो सांस के द्वारा हमारे अंदर पहुंच जाएगा। तो ये ऑल्फैक्टरी रूट है जिसमें हम सूंघना एक तरह से इसको
तो सूंघना मतलब नाक के द्वारा तो होगा ही होगा, लेकिन इसको इनहेलेशन माउथ के द्वारा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अस्थमा वगैरह की बीमारी में हम ऐसा कर सकते हैं, टिटनेस वाले लोगों के लिए कर सकते हैं, है ना। अस्थमा वगैरह में क्या कर सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन है उसको पानी में डाल करके उसकी भाप हम जो है खींच सकते हैं, तो वो भी ऑल्फैक्टरी रूट ही रहेगा और मुंह से भी रहेगा। तो ये था हमारा जो है, इसमें भी मतलब जो है ओरल कैविटी में जो नर्व्स हैं, नर्व्स के ऊपर मेडिसिन का एक्शन होता है और वहां से फिर वो जो है एक्ट करके वाइटल फोर्स को प्रभावित करती है और हमें फिट होने में मदद करती है। तीसरा इसका जो रूट है वो है थ्रो एप्लीकेशन थ्रो स्किन। तो स्किन में जो है हम मेडिसिन को जो है यूज किस तरह से कर सकते हैं, तो इसको जो है हम एपिडर्मिस पे रब करके हम उसको जो है कुटेनियस लेयर पे रबिंग के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा हम उसको जो है यूज कर सकते हैं, है नी। तो इसमें जो है जैसे कि हमारी पीठ में दर्द है, उस जगह पे हमें मेडिसिन का एप्लीकेशन करना है, तो डायरेक्टली उसको कुटेनियस लेयर पे रब कर सकते हैं। या एपिगैस्ट्रियम रीजन है, लोअर लिम्स है, थाइज है, इस तरह से हम इन जगहों पे कोई अगर हम चाहते हैं और दवा की हमें आवश्यकता हुई है इस प्रकार की, तो इस तरह से भी हम दवा का प्रयोग कर सकते हैं फ्रिक्शन के द्वारा एपिडर्मिकली, ठीक है ना। तो ये है, और इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स रहती हैं, जैसे लोशंस की मेडिसिन है, ऑइंटमेंट्स की मेडिसिन है, लिनीमेंट्स की मेडिसिन्स हैं, जो कि इस तरीके से बनाई गई हैं और उसको हम अनब्रोकन स्किन सरफेस पे रब करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है एपिडर्मिक है, रबिंग थ्रू स्किन। इसी में एक दूसरा आ जाता है, वो है एन एपिडर्मिक। एन एपिडर्मिक में क्या है, जो ड्रग सब्सटेंसेस हैं उसको हम डायरेक्टली बिना रब किए स्किन सरफेस पे, अनब्रोकन स्किन सरफेस पे दोनों तरह से उसको हम रख करके उसको बांध करके भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्लास्टर्स हैं, पोल्टिसेस हैं, इनको हम क्या है कि स्किन पे हम जो है लगा करके ऊपर से उसको कवर करके रख सकते हैं। ऑइंटमेंट्स भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसमें हम रबिंग नहीं करेंगे और जो है उसको केवल सुपरफिशियली अप्लाई करेंगे। वैसे हम इस मेथड को चोट वगैरह पे भी करते हैं, जैसे कोई ऑइंटमेंट लगाना है हमको तो हम उस पर ऑइंटमेंट सीधे सीधे लगा सकते हैं, या मेडिसिन को डायरेक्ट उस जगह के सरफेस से टच करते हुए जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा थर्ड मेथड स्किन के द्वारा, जिसमें हम रबिंग को एपिडर्मिक और एन एपिडर्मिकली प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा चौथा जो तरीका आ जाता है उसको हमने नाम दिया है अदर्स। तो अदर्स मेथड में हमारी जो मेडिसिन यूज होती हैं वो इस तरह से यूज होती है, जैसे आईज के लिए। तो आई के मेथड से हम प्रोसेस से आई के रूट से क्या कर सकते हैं, जैसे आई ड्रॉप्स हमारी होती हैं, तो आंखों की बीमारी के लिए हम आई ड्रॉप्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से अदर्स में सेकंड है हमारा ईयर ड्रॉप्स है। ईयर ड्रॉप्स में हम जो है कान की दवाओं को डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है अदर्स में ईयर ड्रॉप्स आ गया। नेक्स्ट इसमें अदर्स में थर्ड है नेजल ड्रॉप्स। तो नेजल ड्रॉप्स में भी जैसे पॉलिप वगैरह की हमें कोई बीमारी है, नेजल पॉलिप है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस स्थिति में हम जो है नेजल ड्रॉप्स को नेजल रूट के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। ईयर ड्रॉप्स को ईयर एक इत्यादि की परेशानी में इस तरह से ईयर के रूट से यूज कर सकते हैं। आई में जैसे कैटरैक्ट वगैरह है ना, या कोई इन्फेक्शन आ गया है, इन्फ्लेमेशन आ गया है, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, तो उस स्थिति में हम आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो हमारे रूट्स हैं इसको हमने अदर्स की कैटेगरी में रखा है। तो ये था आज के लिए हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन को हमें किस तरह से प्रयोग करना है। थैंक यू दोस्तों।